हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आपको रिसेंट लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा जिसमें हमने ये बात की कि हमारे पास जो डीएनए है यही जेनेटिक मटेरियल है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एडिशनल एविडेंसेस दैट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट। तो इसको समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो फाइनल कंक्लूजन जो था वो अल्फ्रेड हर्शे मार्था चेज एक्सपेरिमेंट की मदद से लिया गया। अब ये दो साइंटिस्ट हैं, ये भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था इनके पास वो T2 बैक्टीरियोफेज थे जिस पर इन्होंने वर्किंग की। अब देखिए, हमारे पास ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने फाइनल कंक्लूजन दिया 1952 के अंदर। यस, MCQ के तौर पे जो है वो आ सकता है कि इन्होंने कब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज इनका एक्सपेरिमेंट, एंड दैट वाज फाइनल कंक्लूजन। इसके बाद तो फिर ये बात कंफर्म हो गई कि डीएनए जो है ये ही एज जेनेटिक मटेरियल है। फाइनल अकल यानी कि इन्होंने आगे जो है एडिशनल एविडेंसेस जो थे ऑसवाल्ड अवेरी और उनके दिए। अब देखिए, ही वाज वर्किंग ऑन बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज। आप ये बात तो जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियो लफ्ज़ बैक्टीरिया से है और फेज का मतलब ईटर है। तो ये एक बैक्टीरिया ईटर वायरस है। कैसी वायरस है? बैक्टीरिया ईटर वायरस। यानी कि ये वायरस जो है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है। इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है? T2 फेज है। इसका ज़रा सा स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे कि ये एक वायरस है, इस वायरस का ये हेड है, ठीक है। इस हेड जो है इसके नीचे इसकी टेल लगी होती है, टेल, और ये इसकी यानी कि नेक टाइप कह सकते हैं, और इसके फिर टेल फाइबर्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। ये टेल फाइबर्स जो हैं वो 6 होते हैं जो इसमें भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये जो इसका हेड है, इस हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल इसमें एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज डीएनए। ये जो इसमें मौजूद है वो क्या है? डीएनए। और ये जो इसका मैंने कोट सा बनाया है, यानी कि इसकी जो कवरिंग बनी हुई है, इस कवरिंग को अगर बनाया जाए तो ये एक स्पेसिफाइड बड़ी खूबसूरत सी शेप होती है इसकी, लाइक दिस वन। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रिज्म शेप जो है वो अपीयरेंस रखता है, ठीक है। इसमें ये जो अपीयरेंस है वो इसकी ऐसे होती है प्रिज्म शेप से। तो ये एक बैक्टीरियोफेज की मैंने डायग्राम जो है वो बनाई है। इसका जो हेड हमने कोट की बात की है दैट इज नोन एज कैप्सिड, और ये कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जो है वो इसका कोट कह सकते हैं। और जो इसके इनर मटेरियल यानी कि इसके इनसाइड मौजूद है दैट इज डीएनए, वो हमारे पास डीएनए जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऐसे कह सकते हैं कि इनर साइड पे इनर कोर जो है इसमें मौजूद है वो क्या है? डीएनए। यानी कि आउटर कोर तो आप जानते हैं ना, वो कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है और इनर उसका जेनेटिक मटेरियल है। अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया? डीएनए को और प्रोटीन को रेडियो लेबल किया, यानी कि इसने क्या किया? इनको रेडियो लेबल्ड। अब यू नो दैट रेडियो लेबल का मतलब ये है कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। How we can make these two types of viruses in which one is labeled with DNA and the other one is labeled with protein, यानी कि दूसरी जो है प्रोटीन को लेबल किया हुआ है और एक में हमने डीएनए को लेबल किया हुआ है। अब ये एक बैक्टीरियोफेज है। अब इनको एक हमने ऐसे बनाई, यानी कि ये दो टाइप्स की इसकी हमने टू, आप कह सकते हैं टू डिफरेंट मीडियम में, टू डिफरेंट मीडियम में हमने इनको क्या किया? ग्रो किया, ठीक है। टू डिफरेंट मीडियम्स में, या मीडिया कह सकते हैं, कल्चर मीडिया जिसे हम कह सकते हैं, या ऐसे बैक्टीरियम के ऊपर इनको इन्फेक्ट करवाया जिसके अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स रेडियो एक्टिव लेबल्ड अमाउंट जो थी वो मौजूद थी। यानी कि हमने एक T2 जो है वो ऐसी बना ली
जिसमें प्रोटीन को लेबल है, और प्रोटीन में यू नो दैट सल्फर को लेबल किया गया। किसको लेबल किया गया? सल्फर को। जबकि अगर हम बात करें डीएनए में तो इसमें हमने फास्फोरस को लेबल किया, फास्फोरस। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इनके आइसोटोप्स की मदद से किया। यानी कि एक T2 टाइप जो हमारे पास आ गई, दैट वाज, उसका जो प्रोटीन थी उसको हमने लेबल किया, और उसकी जो प्रोटीन्स लेबल थी वो S35 के साथ लेबल है। S35 35 जो है इसमें, दैट इज इट्स एटॉमिक मास, ये इसका एटॉमिक मास है। सेम एक जो हमने T2 बनाई है उसमें हमने डीएनए को लेबल किया है, और डीएनए को जो लेबल किया है उसमें हमने फास्फोरस को लेबल किया है, और फास्फोरस जो है P32 है। यानी कि ये दोनों रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। यू नो दैट कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जहां जहां जाएंगे, जिस जिस तरफ मूव करेंगे, वहां पे हम इनको ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि इनको लोकेट कर सकते हैं कि कहां पे किस तरह से ये ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब दो डिफरेंट टाइप्स की आपके पास क्या मौजूद हैं? वायरसेस मौजूद हैं। अब हम इनको अलाउ करते हैं कि ये एक बैक्टीरियम को क्या करें? इन्फेक्ट करें। जब हम इनको अलाउ करेंगे कि ये बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करें तो उसके बाद फिर फर्दर देखते हैं। लेट्स सपोज एक साइड पे हमने T2 ऐसी बैक्टीरियोफेज ली हैं जिसमें हमने प्रोटीन को लेबल किया हुआ है। किसको लेबल किया हुआ है? प्रोटीन, यानी कि उसका जो कैप्सिड है, कोड आप कह सकते हैं, दैट इज लेबल्ड विद S35। ठीक है, S35 के साथ है। जबकि इसका जीनोम जो है वो नॉर्मल है, उसमें हमने उसको लेबल किया ही नहीं है, वो जैसे नॉर्मली एग्जिस्ट करता है वो वैसे ही है। ठीक है, बाकी इसमें यू नो दैट इसकी शेप जो है वो एग्जिस्ट करती है। और एक साइड पे हम यहाँ पे जो लेते हैं वो ऐसी वायरस लेते हैं, ऐसी बैक्टीरियोफेज लेते हैं जिसमें हमने उसका डीएनए जो है वो लेबल किया हुआ है, और जो डीएनए लेबल किया हुआ है वो फास्फोरस के साथ किया है, और वो कौन सा फास्फोरस है? P32। यानी कि इसमें डीएनए लेबल्ड है, डीएनए जो इसकी इनर साइड पे मौजूद होता है, दैट इज रेडियो लेबल्ड विद P32। ये P32 के साथ लेबल है। जहां पे डीएनए मूव करेगा हम उसको भी लोकेट कर सकते हैं, जहां पे ये प्रोटीन मूव करेगी हम उसको भी क्या कर सकते हैं? लोकेट कर सकते हैं। वी हैव एबिलिटी टू लोकेट बिकॉज देयर इज अ रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स एग्जिस्टिंग इन देयर स्ट्रक्चर्स। इनके स्ट्रक्चर्स में ये मौजूद होते हैं। अब देखिए, जब हमने यहाँ पे इसको अलाउ किया कि एक बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करें, सेम एज इज हम यहाँ पे भी इसको भी अलाउ करेंगे कि ये भी बैक्टीरियम को क्या करें? इन्फेक्ट करें। तो दैट इज बैक्टीरियम जो इसको क्या करेगा? जो इन्फेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ दीज वायरसेस। एंड यू नो दैट कि ये जो बैक्टीरियम है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया उस मीडियम के अंदर मौजूद होगा, जैसे ही उसके ऊपर ये अटैच करेंगे, तो जब ये अटैच करेंगे इस तरह से, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर, इसका डीएनए। सेम एज इज ये भी इस पे अटैक करेंगे। ठीक है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल। अब एक चीज आपने नोट करनी है, यानी कि जैसे ही हमने, ये तो हमारे पास क्या थी? रेडियो लेबल्ड वायरसेस, यानी कि बैक्टीरियोफेज हैं। ठीक है, अब इनको हमने परमिट किया कि ये क्या करें? इन्फेक्ट करें, यानी कि दीज आर परमिटेड टू इन्फेक्ट, कि ये उसको क्या करें? इन्फेक्ट करें। जब इन्होंने इन्फेक्ट किया तो उस वक्त हमने इसको फौरी तौर पर एजिटेट कर दिया, एजिटेटेड स्ट्रांगली। ठीक है, एजिटेटेड का मतलब ये होता है कि हमने उसको ऐसे हिला दिया, इतनी जोर से हिलाया कि ये जो अटैच्ड थी इससे सेपरेट हो जाए। इससे क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे उस वक्त तक हमने इसको एजिटेट किया अच्छी तरीके से कि ये इसका जो कोट है वो इससे सेपरेट हो जाए आफ्टर इन्फेक्शन। तो एंड पे हमें जो रिजल्ट मिला, यू नो दैट व्हाट, यहाँ पे जो बैक्टीरियम हमारे पास था
उस बैक्टीरियम से, ये तो ज़ाहिर सी बात है, इसका जो बैक्टीरिया है वो तो वैसे ही रहेगा क्योंकि फौरी आपने उसको एजिटेट किया है आफ्टर इन्फेक्शन। सेम इधर भी ऐसे ही है, ठीक है। बैक्टीरियम जो था उसको आपने एजिटेट किया और इसमें भी जो आउटर साइड पे मौजूद है वो उसका कोट आ जाता है, यानी कि कोट उससे क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जब कोट उससे रिमूव हो गया तो उन्होंने लोकेट की चीज़ एक, अब वो चीज़ जो लोकेट की वो मैं आपको बताता हूँ कि वो यहाँ पे जो इसके इनसाइड आया है दैट इज डीएनए, जो इनसाइड मूव कर गया। जो आउटर साइड पे मौजूद है ये क्या चीज़ है, उसका प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट। और यू नो दैट कि यहाँ पे हमने किसको लेबल किया था, प्रोटीन को लेबल किया था। और उसका जो मीडियम है जिसके अंदर ये मौजूद था, मीडियम जो है उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, दैट कंटेनिंग प्रोटीन, और वो प्रोटीन जो कि S35 से लेबल्ड थी, यानी कि यहाँ पे ये प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है इस तरह से। अब इसकी बात करें, इसमें क्या हुआ है, इसमें भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको जब एजिटेट किया तो इसको एजिटेट करने के बाद हमें पता चला कि ये जो हमारे पास फेज है बैक्टीरियोफेज, ये यहाँ से रिमूव हो जाती है, यानी कि इससे रिमूव हो जाती है इस तरह से। और इसका जो जीनोम है, दिस वन जीनोम, जो कि डीएनए मौजूद है इसके अंदर, ये डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आ चुका है। किसके अंदर आ चुका है, बैक्टीरिया के अंदर इनहेरिटेड हो चुका है। तो यहाँ पे ये डीएनए किस में है, बैक्टीरिया में है। तो यहाँ पे जो हमने लोकेट किया कि जो उसके इनसाइड है, इनसाइड ऑफ बैक्टीरियम, यानी कि बैक्टीरियम का जो अंदर है जहाँ पे उसने ट्रांसमिट किया है, दैट कंटेनिंग डीएनए, और जो डीएनए है दैट इज लेबल्ड विद P32, यानी कि वो जो बैक्टीरियम हमने बात की है उसके इनसाइड जो इनर ट्रांसमिट हुआ है वो क्या हुआ है, डीएनए, जबकि जो मीडियम में रह गया है वो क्या है, उसका प्रोटीन है। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। एक बात यहाँ पे हमने नोट की है कि जब हमने T2 बैक्टीरियोफेज ली, बैक्टीरिया ईटर वायरस है ये वायरस, उसके प्रोटीन में ये है और डीएनए यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। प्रोटीन सल्फर 32 रेडियो लेबल्ड है। अब ये रेडियो लेबल्ड जो थी उसके अंदर ग्रो करवाया, तो अब उसके अंदर जो प्रोटीन है उसमें जो आइसोटोप है वो कौन सा है, P32। सेम एज इट इज एक और मीडियम जिसके अंदर जो डीएनए था, डीएनए रेडियो लेबल्ड था फास्फोरस 32 के साथ, और वो बैक्टीरियोफेज जो हमारे पास आती है उसमें डीएनए लेबल्ड है। अब ये जो रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफेज हैं इनको हमने अलाउ किया, जब हमने इनको अलाउ किया कि एक नॉर्मल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, जैसे ही वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती हैं तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करती हैं। यू नो दैट हम यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं कि वो प्रोटीन कहाँ जाएगी, क्या वो सेल के अंदर मूव कर जाएगी बैक्टीरियल में, या फिर बैक्टीरियल सेल के बाहर ही रहती है। यहाँ पे भी सेम हमने डीएनए को लोकेट करना है। जब हमने उसको परमिट किया कि वो उसको इन्फेक्ट करे, उसके बाद हमने उसको एजिटेट किया, एजिटेट करने के बाद उस मीडियम को एग्जामिन किया, उस मीडियम को क्या किया, एग्जामिन किया, एनालिसिस किया। तो एनालिसिस से पता चला कि वो जो मीडियम है उसमें प्रोटीन कंटेनिंग है, और वो प्रोटीन जो उसमें मौजूद थी वो उसका आउटर कोट था, और वो आउटर कोट रेडियो लेबल्ड किसके साथ है, S35 के साथ। सेम एज इट इज यहां पे जब हमने उसको एग्जामिन किया तो हमें पता चला कि जो बैक्टीरियम उसके अंदर मौजूद है वो कौन सा है, बैक्टीरियम के अंदर जो डीएनए है वो कौन सा है, P32 है, वो रेडियो लेबल्ड है, और इन्वायरमेंट मीडियम के अंदर वो नॉर्मल बैक्टीरियोफेज जो है वो एग्जिस्ट करती है। आपकी बुक में यहां तक इस बात को कंफर्म करार दे दिया गया कि जो डीएनए है, डीएनए ही एज जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहा है। डीएनए जो है दैट इज अ genetic material which is responsible for transmission of traits from parents to offspring, और यही एक जेनेटिक मटेरियल जो है वो एग्जिस्ट करता है, ना तो प्रोटीन है ना ही आरएनए है। लेकिन अगर आप इससे एक स्टेप फर्दर मूव करें, वो स्टेप क्या है कि आप इसको यहाँ पे ग्रोथ होने दें, यानी कि ये बैक्टीरियम के अंदर बैक्टीरियोफेज क्या करेगी, अपने आप को ग्रो करवाएगी, मल्टीप्लाई करवाएगी। सेम एज इट इज इसमें भी वो बैक्टीरियम जो है उसके अंदर बैक्टीरियोफेज अपने अंदर अपने इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे।
जब ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से क्या रिलीज होगा, बैक्टीरियोफेज रिलीज होगी। उस बैक्टीरियोफेज को ऑब्जर्व किया जाए तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आगे ट्रांसमिट हुआ है, वो सारी प्रोटीन जो हमने लेबल की थी वो तो बाहर रहेगी, जो आगे आएगा वो एक नया जेनेटिक मेकअप यानी कि नए जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ से नॉर्मल है उसी को लेके चलेंगे। जबकि सेम एस्टीज यहाँ पे बात करें तो उसका जो डीएनए है वही डीएनए आगे जो है उसमें ट्रांसमिट होगा और उसके इन्वायरमेंट के अंदर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होगा और वही ट्रांसमिट होगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो इस बात से भी हमें पता चलता है कि डीएनए जो है ये क्या चीज़ है, एक जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, चलें डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है और ये हमें पता चला 1952 के अंदर। अब इसके बाद अगली बात ये थी कि डीएनए जो है ये कैसे बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, व्हाट इट इंक्लूड, ये क्या क्या इसके अंदर यानी कि शामिल है और ये किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है और ये क्या इसका रोल है, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, क्योंकि ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने भी बहुत क्लियरली और थोड़ा सा टिपिकल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया और यहाँ से हमें पता चला कि डीएनए तो हेरिडिटरी मटेरियल है एंड दैट वाज द एडिशनल एविडेंस। पहले प्रूव हो चुका था उस वर्ल्ड एक्वेरी एक्सपेरिमेंट में, और ये अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट एज अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है और इसमें एमसीक्यू पता है क्या आता है कि डीएनए जो है इसको रेडियो लेबल कौन से आइसोटोप से किया गया है, सेम एज इट इज प्रोटीन जो है इसको कौन से आइसोटोप से रेडियो लेबल किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो इसमें कंसीडर किया जाता है। और एक और बात, जो बैक्टीरियोफेज है वो कौन सी यूटिलाइज की गई, दैट वाज T2, क्योंकि रिसेंटली जो आपने लाइफ साइकिल फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था उसमें हमने T4 को डिस्कस किया था। और नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ डीएनए इज गोइंग टू बी मेड, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है एंड हाउ दैट कंपोनेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन इट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।